नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो अब करते हैं बात सोहना की सब्जी मंडी की। सब्जी विक्रेता, आड़तियों और तेजपाल लंबरदार के बीच मामला बढ़ता ही जा रहा है। दोनों में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को भी सब्जी थोक विक्रेता आड़तियों ने भी सब्जी मंडी में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें सब्जी थोक विक्रेता, व्यापारी, किसान लोग एवं सब्जी उतारने वाले पल्लेदार भी शामिल हैं। सब्जी यूनियन प्रधान उमेश कुमार ने बताया कि तेजपाल लंबरदार ने खुदरा विक्रेता और किसान लोगों को गुमराह करके उनके खिलाफ प्रदर्शन करके अपने भाईचारे को खत्म करके अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है, जबकि लगभग 40 सालों से आड़तियों व किसान मजदूरों का भाईचारा बना हुआ है। प्रधान उमेश कुमार ने यह भी कहा कि लगभग 40 सालों से मार्केट फीस विभाग के अनुसार ही सब्जी किसान बेचने वाले ले रहे थे, लेकिन उस समय कोई राजनीति करने वाला नहीं था। वहीं किसान लोगों को कहना है कि तेजपाल लंबरदार बेवजह सब्जी थोक विक्रेता आड़तियों को परेशान करने का काम कर रहा है, जिससे किसान लोग भी परेशान हो रहे हैं अपने माल बेचने को लेकर, जिसकी वजह से हमें भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं पल्लेदारों का कहना है कि शिकायतकर्ता मार्केट विभाग को दर्शा रहा है कि पल्लेदार सब्जी बैंक को 5 से 10 रुपए ले रहे हैं, जबकि पल्लेदार अपनी मजदूरी ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समय के अनुसार ही पल्लेदार सब्जी उतारने पहुंचाने का कार्य अपनी मेहनत के हिसाब से वसूल रहे हैं। उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं, गलत हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यशपाल वर्मा, सत्य सैनी व जुनेजा, संजय सैनी, टोनी, भरत सैनी, धीरज वर्मा, देशबंधु, मोहर सिंह सैनी, मनोहर सैनी, कैलाश बर्मानी, प्रवीण कुमार, रोहतास कुमार, लगभग 1.5 दर्जन आड़ती शिकायतकर्ता तेजपाल लंबरदार की हठधर्मी एवं राजनीति के चलते मजबूरी में धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा पल्लेदार हरी, जूना, संजय आनंद, अमर सिंह, रविंदर, रामजी, रंजीत, हाकम, आमीन के अलावा किसान लोगों में भी दुलीचंद, पवन सैनी, सोनू सैनी, मुखराम सैनी, दुर्गा सैनी, मामचंद सैनी, पवन सैनी, श्रीचंद सैनी, सुभाष सैनी, निहाल सैनी, रामकिशन, राजकुमार, अशोक कुमार सैनी, अमर सिंह, किसान लोगों ने भी सब्जी विक्रेता व्यापारियों को जायज ठहराते हुए उनके साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो इस सारे मामले की जांच की हमारे पत्रकार अशोक गर्ग ने। तो आइए चलते हैं, अशोक गर्ग ने उन सब्जी विक्रेताओं से, पल्लेदारों से बात की। तो आइए चलते हैं, उनको सुनवाते हैं आप उन्होंने क्या बात की। हमारा धरना प्रदर्शन का एक ही मकसद है, जो तेजपाल सैनी द्वारा मंडी में बेवजह आड़तियों को, किसानों को, हर व्यापारी वर्ग को परेशान किया जा रहा है, जिसमें एक मजदूर वर्ग भी आ जाता है, एक सब्जी के मासाखोर भी आ जाते हैं और भी व्यापारी वर्ग सारे आ जाते हैं। इसमें वो मंडी में सब्जी लेने के लिए आता है, जबकि कोई भी आड़ती या कोई भी किसान उससे सब्जी के लिए मना नहीं करता, जिसके लिए वो कमेटी के अफसरों पर दबाव बनाता है जाकर कि मुझे माल नहीं दिया जा रहा, जबकि ऐसा कोई प्रावधान हमारे आड़तियों के बीच नहीं है कि उसको माल ना दें। बराबर उसको सप्लाई माल की दी जा रही है। और हमारे चलती मंडी में सुबह आ जाता है अपने परिवार के साथ और कैमरे लेकर आ जाता है, जिसमें क्या होता है, कैमरे को मंडी में चला देता है और कुछ जो खरीदार लोग होते हैं वो इस डर से मंडी छोड़कर भाग जाते हैं, कल को झूठी दरखास्तबाजी है तेजपाल हमारे खिलाफ ना कर दें, जिससे किसान को नुकसान होता है, उसका माल नहीं बिक पाता और किसान को अपना माल वापस घर ले जाना पड़ता है। और कुछ आपका क्या नाम है? आप क्या काम करते हो? आड़ती सब्जी। आज जो धरना दिया जा रहा है, किस बेस पे दिया जा रहा है? हमारा जो मेन धरने का आज इशू है, तेजपाल लंबरदार जी हमारे व्यापार में बाधा डालते हैं, रोजाना आकर के हमारे को तंग करते हैं। मंडी के टाइम में हमारे को परसों रात को 9:30 बजे हमारे एक आड़ती, अपने सबसे आड़ती भाई, रात को 9:30 बजे आकर के माल लेने का, किसान से ज़बरदस्ती डायरेक्ट माल लेना चाहते हैं। कहते हैं मैं ना आड़त दूंगा, ना मजदूर की मजदूरी दूंगा, ये अगर ना मार्केट भी दूंगा, अगर आड़ती को आड़त नहीं मिलेगी। किसान ने, ये आड़ती ने कहा अब माल हमारे ठिए पे आ गया, हम आप बाहर से लो, हम माल देंगे। माल जब हम आड़ती उसको मना कर ही नहीं रहे, ना पहले देते, ना आज मना कर रहे हैं, ना आगे मना करेंगे। वो किस लिहाज से आगे बढ़ता वो हमारे आड़ती, उसका हमारे पास प्रूफ भी है, वीडियो भी है। जब हमारा फैसला होता है, आड़ती सारे माल देने को तैयार है, आज भी आगे भी देने को तैयार है। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि
1961 के एक्ट के हिसाब से जो 25 पैसे या 30 पैसे 50 पे मजदूरी, आज उस एक्ट में हमारे किसान भाई, ये मजदूर भाई किस प्रकार से काम करेंगे? कब तक चलेगा तुम्हारा ये धरना? ये धरना अनिश्चित काल के लिए। और बोलो कोई बोलो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश कुमार कोकी है। मैं आरती यूनियन का प्रधान हूँ। जो आज आपने धरना प्रदर्शन कर रहे हो मंडी में, हाँ जी। इसका क्या कारण है? उसका ये कारण है, जो हमारा 40 साल से माशाखोर और किसानों के साथ प्यार था। एक बंदा तेजपाल नंबरदार, अपने गांव का नंबरदार बोलता है, उसने हमारे भाईचारे में फूट डलवा दी। वो क्या कहता है? वो ये कहता है आप अवैध वसूली करते हो, आप आड़त गलत वसूल करते हो। हालांकि हम आड़त गलत नहीं लेते। हम आड़त जो सरकार ने जो नियम लिखे हुए हैं सरकार में, हम उसकी पालना करते हैं और उसी नियम के अनुसार हम आड़त लेते हैं। और वो हमारे भाईचारे में फूट डलवाना चाहता है। इस बारे में आपने मार्केट कमेटी सचिव को कोई लिखित में दिया है ज्ञापन? हाँ जी। क्या लिखा हम, उसमें? हमने लिखा था जो सरकार के नियम हैं हम उन नियमों का पालन करते हैं और उसी % से हम आड़त लेंगे। अब क्या आड़त ले रहे हो आप? हम 5% तो अपना टैक्स होता है आड़ती का, और 1% HRDF और 1% मार्केट फीस होता है। हम टोटल 7% माशाखोरों से आड़त ले रहे हैं। जो तेजपाल नंबरदार है वो आपसे क्या चाहता है, जिसलिए उन्होंने भी धरना दिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं? आप उनकी तर्ज पर आपने आज से धरना प्रदर्शन चालू कर दिया, किस कारण करा आपने? उसका तो काम है। वो सैनी सभा में भी मंदिर का कोई विवाद हुआ सैनियों का आपस में, उसने वहाँ पे भी धरना किया। एक धरना उसने धर्मवीर विधायक की कोठी के सामने भी किया। उसका तो ये पेशेवर है, वो तो धरना दे देता है। वो हमारा उसका मोटिव यही है कि हमारे आड़तियों को और हमारे किसानों को और हमारे माशाखोर को आपस में लड़वाना और अपनी राजनीति को चमकाना। वो सिर्फ एक पेशेवर दलाल है, उसने हम आपस में भिड़वा रखा है। उसका कोई मोटिव नहीं है। वो ये कहता है कि मैं राजनेता हूँ, मैं गांव का नंबरदार हूँ। अब वो क्या चाहता तुमसे? वो कुछ नहीं चाहता, वो अपनी एक नाक ऊपर करना चाहता है। माल देने को तैयार हो तुम उनको? बिल्कुल, हमने माल की ना पहले मना करी ना अब मना कर रहे हैं। हमारी तरफ से, आड़तियों की तरफ से किसी तरीके की माल देने की कोई मना नहीं है। आपका क्या नाम है? लवली जुनेजा है जी मेरा नाम। आप क्या काम करते हो? मेरी यहाँ पर मंडी में आड़त का काम है। किस नाम से है? भीमसेन एंड सन्स के नाम से मेरी आप आड़त क्या चाहते हो? धरना जो दे रहे हो, क्या मतलब परेशानी आई है जो धरना दे रहे हो आप? परेशानी हमारे को ये है जी, हमारे जो 1961 के एक्ट के अनुसार 5% कमीशन है। सरकार से यही अपील करता हूँ कि हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए और जो मजदूर की मजदूरी है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि 1961 के एक्ट के अनुसार 30 पैसे और 50 पैसे ना के, जिसमें मजदूर अपने घर परिवार को नहीं चला सकता, ना पेट पाल सकता है। तो बार बार मैं यही सरकार से अपील करता हूँ कि मजदूरी और कमीशन को संविधान के अनुसार इसको बढ़ाएं। आपका क्या नाम है? आप क्या काम करते हो यहाँ पर? खेती बाड़ी। किसान लोग हो आप? हाँ जी। आप जो धरना बैठे हो, क्या कारण है आपका? हमारा कोई कारण नहीं है, हम परेशान हुए पड़े हैं। बिल्कुल इनने पंचायत ऐसी कर रखी है, इसमें हम दिक्कत आ रही है। क्या परेशानी आ रही है आपको? आड़तियों तो हमें कोई परेशान नहीं है, हमें नंबरदार परेशान कर रहा है। सुबह माल नहीं बिकने देता हमारा, सुबह पंचायत करके बैठ जाता है। ये अब कब तक बैठोगे आप धरना पर? जब तक ये काम पूरा ना होगा जब तक बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? राम जी। आपका क्या नाम है? आज यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हो आप? सेठ की मजदूरी ना बनती है। क्या काम करते हो तुम यहाँ पर? बल्लेदारी करते सेठ। तो क्या करना, तुम क्या चाहते हो? जो मजदूरी चल रही सेठ जी वो चाहिए, और क्या कहते हैं अब वो तेजपाल आते हैं, माल उठवाते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अपने आप निकाल दिया। पहले कितनी मजदूरी थी? 5 रुपये 10 रुपये। और अब क्या मिल रही है? 3 रुपये 5 रुपये मिल रही है। 3 रुपये 5 रुपये मिल रही है, मतलब 10 रुपये 5 रुपये करनी चाहिए। जो मजदूरी मिल रही है उसमें संतुष्ट नहीं हो तुम? नहीं है, तुमने और कहाँ पर आवाज़ उठाई है? लोगों ने कहीं नहीं आवाज़ उठाई, यहाँ पर मतलब दिया है अपने। धरना पे कब तक करोगे आप? धरना तक नहीं हो पाएगा, डीएम से लेके करेंगे। डीएम साहब के पास भी गए, वहाँ भी देख के आएंगे। क्या बोले फिर एसडीएम महोदय जी? करेंगे कोशिश, करेंगे बोला।
उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी अभी। अभी नहीं